नमस्कार मित्रों, माता सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि माता सती और देवी पार्वती के जन्म की क्या कथा है। आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न और सर्वविजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गया तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म ले लिया। सती ने बाल्यावस्था में कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित कार्य किए जिससे स्वयं दक्ष प्रजापति भी विस्मय हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया कि सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात को मान करके सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव हमेशा से ही रहा है। बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। वहाँ सभी बड़े बड़े देवता एकत्रित हुए। शिव भी इस सभा में बैठे थे। दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने इस अपमान का अनुभव किया और शिव जी के प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता के यहाँ बड़े यज्ञ का आयोजन है, समस्त देवता उसी में जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं तो वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ और यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। उन्होंने भगवान शिव से आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं है सती, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती बार बार पीहर जाने की बात को दोहराती रही। भगवान शिव ने उन्हें अनुमति दे दी और अपने गण वीरभद्र के साथ सती को उनके पिता के घर भेज दिया। घर में सती से किसी ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने कहा, अपनी बहनों को देखो, मैं किस तरह भली भांत अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और क्या पहना सकता है? सती मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि मैं यहाँ पर व्यर्थ ही आ गई, पर अब क्या करें, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ पर यज्ञ कुंड में धू धू करके अग्नि जल रही थी। ऋषि मुनि बैठे हुए थे और अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देख करके अपने पिता से पूछने लगी कि यज्ञ भाग में कैलाशपति का भाग क्यों नहीं है? दक्ष ने गर्भ में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसको मैं कैसे भाग दे दूँ? सती के नेत्र लाल हो गए। उनका मुखमंडल प्रलय की भांति तेजोदीप्त हो गया। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है।
नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं सुनो, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहती। यह कहते हुए सती उसी यज्ञ कुंड में कूद गई और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप करके यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यह समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा, वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल में जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव को व्याकुल कर दिया। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो चुकी थी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। सती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो वो पुनः सृष्टि के लिए सारे कार्य करने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों से सती के अंग कट गिरे थे, वे आज भी स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। उन स्थान पर सती का पूजन होता है। धन्य है शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने जिन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। अब चलिए जानते हैं कि पार्वती के जन्म की क्या कथा है। पार्वती के रूप में जन्म। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ध्यान रखते थे, उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते थे। उधर सती ने शरीर को त्याग करते समय संकल्प लिया, मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा नहीं। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छे वर की तलाश करने की चिंता सताने लगी। देवर्षि नारद ने राजा हिमालय से शंकर जी के साथ विवाह करने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा, शिव जी सभी दृष्टि में इनके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद यह जानकर ठिकाना ना रहा। साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे। पास ही के समय गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को उनकी जानकारी मिली, वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात पर सदा ध्यान रखती कि शिव जी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। हमेशा उनका चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती, षोडशोपचार से पूजन करती। इसी तरह पार्वती भगवान शंकर की सेवा करते करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर शंकर जी के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में निश्चल लगे रहते थे। सभी देवता शिव पार्वती के विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर जी के मन को भी क्षुब्ध न कर सका। उन्होंने कामदेव को क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। इसके बाद शंकर भी वहाँ अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतरायण रूप समझ कैलाश की ओर चले गए, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर जी को संतुष्ट करने को मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के आयोग समझकर बहुत मना किया।
वह तब भी घर से निकलकर शिखर पर तपस्या करने लगी। शिव जी की तपस्या की, तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहते हैं, जहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष पर्ण वृक्ष के पत्ते खा करके, और इस समय वो अपर्णा कहलाई। पर्ण वृक्ष के पत्ते खाकर रहने लगी। इस समय माँ अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्षों तक तपस्या की। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला और उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वट वेश धारण करके पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। यह है सती और पार्वती की कथा। भक्त बंधुओं, जो जीवन में सती और पार्वती की कथा को सुनता है उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का फल प्राप्त होता है। आप लोग इस कथा को एक बार अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।